हाँ, टाइप नहीं लिखे हैं हम, वो लिख देगा वीडियो पर ही। ठीक है, चलिए कहां तक हो गया आप लोग का? प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है ना इस बैच में। चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि में जितना भी थ्योरी होता है वो सारा बता दिया गया है, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको बनाना कैसे है। ठीक है भाई, देखो सरकारी नौकरी के लिए एक चीज एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, अभी देख रहे हैं कि हर एग्जाम का कट ऑफ 80% से ज्यादा जा रहा है। ठीक है, इसलिए अपने यहाँ का जो नारा है उसको याद रखना है, आर बराबर आर, माने रिवीजन बराबर रिजल्ट। जितना ज्यादा आप रिवीजन करिएगा उतना रिजल्ट के करीब पहुंचिएगा। ठीक है, इसलिए रिवीजन करना जरूरी है। पीछे क्लास में जितना भी चीज पढ़ा दिया गया है, जितना थ्योरी बताया गया है, उस सबको अच्छे से एक बार घर पे रिवीजन कर जाइए पूरा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि का, उसमें आज हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एकदम टाइप वाइज टाइप, जीरो से लेके एकदम हीरो लेवल तक, एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे हम लोग। पहले देखेंगे एकदम बेसिक लेवल का, जीरो लेवल का सवाल देखेंगे, फिर धीरे धीरे टाइप बढ़ेगा तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चला जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, पीछे के क्लास में बताए थे प्रॉफिट एंड लॉस में दो तरह के केस होते हैं। एक बताए थे अमाउंट वाला, नहीं जिसमें रुपया का चर्चा रहेगा। जैसे कोई वस्तु मान लीजिए 500 रुपया में खरीदा, 1000 रुपया में बेच दिया। अब जो हम क्वेश्चन बोले इसमें रुपया का चर्चा कर रहे हैं, जो 500 रुपया में खरीदा, 1000 रुपया में बेच दिया। तो रुपया का चर्चा जब ये हो जाएगा तो इसको हम लोग कहते हैं अमाउंट का केस। और अमाउंट के केस में हमेशा लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकालते हैं, सीपी पर। एक क्वेश्चन आता है जैसे 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए इसमें हम रुपया तो नहीं बोले हैं, क्या बोले हैं? वस्तु का चर्चा किए हैं। ये भाव का केस है और भाव के केस में लाभ हानि हमेशा एसपी पर निकालते हैं। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन भी गलती हो जाता है। क्लियर? तो हम लोग एकदम टाइप 1 से शुरू करेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। क्लियर है? एकदम नारा याद रखिए, रिवीजन बराबर रिजल्ट। जितना बेहतर रिवीजन होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, बगैर समय को गवाए हुए आज हम लोग क्लास में मैक्सिमम 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, सभी अपना अपना सीट निकाल लीजिए। सबको किताब मिल गया है ना? चलिए, जिसको किताब नहीं मिला है, ठीक है, उसको जल्दी मिल जाएगा। अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है तो जल्दी मिल जाएगा किताब। तो चलिए टाइप 1 का पहला सवाल, ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जीरो लेवल क्वेश्चन है। रानी ने, ऑनलाइन वाला बच्चा के लिए क्वेश्चन ऊपर लगा दिया गया है भाई। ठीक है, बोर्ड के ऊपर में आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं ध्यान से। पहला सवाल है, रानी ने 700 रुपया का अंगूर खरीदा और 840 रुपया में बेच दिया, कितना प्रतिशत का लाभ हुआ? भाई एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए खरीदा है अंगूर कितना में? 700 रुपया में खरीद रहा है। खरीदने का मतलब है सीपी, कितना रुपया में खरीदा? 700 रुपया में खरीद रहा है। क्लियर? और क्वेश्चन में कहा है 840 रुपया में बेच दिया, विक्रय मूल्य हो गया, बेच रहा है सामान को, एसपी कितना हो जाएगा? 840 रुपया। अब देखिए बड़ा ध्यान से, पहला क्वेश्चन है एकदम अच्छे से समझना है। रुपया लगा हुआ है ना, रुपया, तो जब रुपया लगा रहेगा तो अमाउंट का केस हुआ, और अमाउंट के केस में क्या सीखा है? लाभानी सीपी पर। क्लियर? तो 700 रुपया का सामान है, 840 में बेच दिया, तो उसको तो प्रॉफिट हो जाएगा, ज्यादा में बेच रहा है तो प्रॉफिट कितना का होगा? 140 रुपया का प्रॉफिट होगा। कितना पर? 700 पर। हाँ, 700 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 7 से काटेंगे, कितना परसेंट हो गया? 20%। यानी कि 20% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है भाई? एकदम नारा याद रखिए, आर बराबर आर, रिवीजन बराबर रिजल्ट। कोनो सब्जेक्ट हो, जितना ज्यादा रिवीजन करिएगा रिजल्ट उतना जल्दी होगा। इसलिए पीछे जितना भी बात पढ़ाया गया है मैथ रीजनिंग में, उसको अच्छे से पूरा एकदम रिवीजन करना है, घर पे समय देना है और पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि अभी देखिए हर एग्जाम का जो कट ऑफ है 80% से ज्यादा जा रहा है, मतलब कुछ भी छोड़ना खतरा से खाली नहीं है। इसलिए हम लोग एक एक चीज को पूरा मैथ लेवल तक पढ़ेंगे बारीकी से। ठीक है, और एकदम आप लोग निश्चिंत हो जाइए, मैथ के लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। मैथ रीजनिंग के लिए पूरा इंड लेवल तक चलेगा। जितना क्लास में प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जितना टेलीग्राम पे नोट्स दे रहे हैं अपडेटेड वर्जन का, सब अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। किसी भी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए क्या है, 2 नंबर सवाल,
सवाल में कहा टप्पू ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपया में खरीद कर 800 रुपया इसकी मरम्मत में लगाया। यदि वह इसे 5800 रुपया में बेचे तो उसको कितना प्रतिशत लाभ हुआ। अच्छा सवाल है, एकदम इजी क्वेश्चन है। देखिए 4500 रुपया में खरीदा स्कूटर और 800 रुपया मरम्मत पर लगा दिया, तो भाई जो एक्स्ट्रा खर्चा होता है वो क्रय मूल्य का ही भाग होता है। ठीक है, देखिए सीपी कितना हो जाएगा, 4500 रुपया में खरीदा है स्कूटर और 800 ठीक ठाक कराने पर लगा दिया, तो भाई 800 रुपया में जोड़ दीजिए, 800 रुपया जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 5500 रुपया। यानी कि सीपी कितना हो गया 5500 रुपया। और सामान को बेच दिया है, स्कूटर को कितना में बेचा है 5800 रुपया में बेचा है। फिर से वही बात, भाई रुपया लगा हुआ है ना, रुपया लगा के किसका केस है, अमाउंट का केस है, और अमाउंट के केस में लाभ और हानि किस पर, सीपी पर। तो बस 5500 रुपया में खरीदा, 5800 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट होगा कितना का, 300 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा। कितना पर, 5500 रुपया में सीपी है जी 5500 पर। परसेंट के लिए 100% से इसमें गुणा कर देंगे। क्लियर, कोई दिक्कत। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से काट लेते हैं 11 बार में, 5 से ये कटेगा 20 बार में, तो 60/11 यानी 5 पूर्णांक 5/11% का उसको प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एकदम बढ़िया सवाल था, लिखिए फटाफट, इजी क्वेश्चन है। जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होता है, ठीक है, वो क्रय मूल्य का भाग होता है, यानी कि जो एक्स्ट्रा खर्चा रहेगा उसको सीपी में ऐड कर देंगे। बात क्लियर। चलो पढ़ लो भाई, पढ़ लो, अभी मौका है। ठीक है, बन गया, हो गया, गुड। हाँ भी आसान आसान है। टाइप 1 में एकदम इजी क्वेश्चन है, बेसिक। धीरे धीरे टाइप बढ़ेगा तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ते चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इधर बन गया, चलो बढ़िया, समय से बेचा जाए करो। ठीक है, चलिए अब जो है मैथ का जितना भी कंटेंट है, ठीक है, जितना भी वीडियो शूट होगा गणित का, वो आपको इसी चैनल पर, ठीक है, मेंटल मैथ्स, इस पर आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेगा, ठीक है, और मैथ्स लेवल का जो क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाएंगे सब वीडियो इसी पर मिलेगा। ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम पर SMP5 मैथ्स है, ठीक है, टेलीग्राम से सारा पीडीएफ मिल जाएगा, अपडेट वर्जन वाला जो भी है। क्लियर है, इस टाइप के सवाल में दिक्कत। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा एक दुकानदार ने 70 किलोग्राम आलू 420 रुपया में खरीद कर 6.50 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत अच्छा सवाल है, आलू खरीदो है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आलू खरीदे हो ना, अभी आलू का सीजन, आलू रोपा रहा है, रोपा गया सब आलू, रोप दिया, बढ़िया। चल भाई देखो, 420 रुपया में 70 केजी खरीद के लाया है। कितना में, 420 में 70 केजी। हम पहले 1 केजी का दाम निकाल लेते हैं, कितना पर आती थी, तो 420 रुपया में भैया 70 केजी है, तो 70 से भाग लगा देते हैं, क्या हुआ 6 रुपया, यानी सीपी कितना निकल गया 6 रुपया। अब कहा इसको बेच दिया है 6.50 में, बेचने का मतलब क्या, एसपी 6.50 रुपया में। अब भाई बताओ इसमें लाभ होगा कि हानि। 6 रुपया में खरीदा, 6.50 रुपया में क्या किया, बेच दिया, तो लाभ हो गया ना, प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट हुआ, 0.50 का, कितना पर 6 पर। सीपी 6 है ना, रुपया लगा रहेगा माने अमाउंट का केस, अमाउंट के केस में लाभ हानि हमेशा सीपी पर, तो 6 पर। परसेंट के लिए 100% से गुना करेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत। भाई देख दशमलव उड़ाएंगे तो 2 जीरो नीचे आएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं, 2 से काटेंगे 3 बार में, 2 से 25 बार में, तो 25/3 है, भाग लगाइए 8.1/3% का प्रॉफिट हो गया। क्लियर, एकदम इजी क्वेश्चन था ना। हाँ, अब आलू वाला सीजन भी है, ठीक है, आलू सबका रोपा रहा है, तो इस टाइप के सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। भैया 70 किलो खरीदा है 420 रुपया में, 1 किलो कितना में खरीदेगा 6 रुपया में, अब बेचा है 6.50 रुपया में। क्लियर, तो प्रॉफिट हो गया कितना का, 8.1/3% का। एकदम इजी सवाल है, लिखिए बढ़िया से। जिसको नोट से नहीं मिला है, ठीक है, पीडीएफ अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक है, तो जल्दी मिल जाएगा, आप सबको टेंशन नहीं लेना है ज्यादा। ठीक है, जो स्पेशल अभी एनटीपीसी का फॉर्म भरिएगा, ठीक है, एनटीपीसी के लिए बैच सुबह में जो 8 बजे से चलता है, वहां शुरू हुआ है, अभी परसेंटेज टॉपिक शुरू ही किया गया है अरिथमेटिक का। ठीक है, तो जो अभी एनटीपीसी का तैयारी करना चाहते हैं, फॉर्म भरे हैं इस बार,
और सरकारी नौकरी लेने का है पूरा एकदम सपना, करेंगे रेलवे में नौकरी, तो कहिए एकदम मैथ ओरिजिनी के लिए निश्चिंत हो जाए और 8 बजे बैच ज्वाइन कर ले। ठीक है, पूरा एकदम जीरो से लेके एडवांस लेवल तक उसमें पढ़ाया जाएगा, पूरा एकदम बेहतरीन तरीका अपडेट वर्जन के साथ। ठीक है, कोई XYZ का झंझट नहीं रहेगा। क्लियर? चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 4 नंबर बनाओ भाई। हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम। हो गया बस, अब नहीं। ठीक है, अरे कोई बात नहीं, गणित है, दिमाग में प्रेशर लेके नहीं पढ़ना है। ठीक है, पूरा एकदम इंजॉयमेंट के साथ मैथ रीजनिंग। ठीक है भाई, पढ़ना है। पर डेली 7-8 घंटे का बनाइए सिस्टम और पर डेली 7 से 8 घंटा पढ़िए। ठीक है, रगड़ के मेहनत करना भाई, 6 महीना मेहनत करो, नौकरी लग जाएगी। लेकिन वही है, लगातार रेगुलर। 4 दिन उठे 3 बजे भोर में, पूरा दिन रगड़ दिए, अब पता चला कि फिर 6 महीना नहीं पढ़ रहे हैं। वैसा नहीं, रेगुलर वे में पढ़ना जरूरी है। ठीक है, लगातार अभ्यास करिए, लगातार प्रैक्टिस करिए और हमेशा ध्यान रखिए जो चीज कमजोर है ना उस पर ज्यादा फोकस करने का। गणित कमजोर है उसका प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। ठीक है, जो पोर्शन कमजोर है, जो पार्ट कमजोर है उस पर ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है, नौकरी तो लगभग करेगा, निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, क्योंकि एसएमसी से कोई खाली नहीं गया है बुआ। ठीक है, आ जाओ भाई 4 नंबर सवाल। देखिए एक चीज तो का सिखाए हैं थ्योरी क्लास में, क्रय मूल्य होता है 100%। कोई सामान हम मान लीजिए खरीदे 800 रुपया में खरीदे, 800 रुपया में खरीदे, परसेंट में वो 100% का वैल्यू है। क्लियर? जना विक्रय मूल्य, जैसे मान लो कोई सामान हम खरीदे, अब 20% प्रॉफिट लेकर के बेचे हैं, तो खरीदे हैं परसेंट में 100%, अब 20% प्रॉफिट हो गया, तो जब हम बेचेंगे तो 120 में बेचेंगे जी, 20% में जोड़ देंगे। मान ले हानि नुकसान लग गया 20% का, तो 100 में क्या करते हैं 20 घटा लेते हैं, माने 80% पर बेचे होंगे, यानी सीपी परसेंट में कितने 100%। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देख भाई जो सवाल है 4 नंबर, कहा के रेडियो का क्रय मूल्य 800 रुपया है। क्रय मूल्य कितने हैं 800। क्रय मूल्य कहने का मतलब है क्या परसेंट 100%। 100% का वैल्यू सवाल में कितना है 800 रुपया। खरीदा है 100% लगा करके 800 रुपया में, और सवाल में कहा कि 10% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होगा 10% लाभ पर, तो 100% तो मेरा लगाया हुआ है, खरीदे हैं 100% में, 10% प्रॉफिट कमाएंगे भाई, तो उसमें क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 110। यानी हम सामान को बेचेंगे 110% पर, तो 100% का वैल्यू 800 रुपया है भाई, 110% का वैल्यू निकालो, 800 बट्टा में 100 गुना 110, 2 जीरो से 2 जीरो, क्या रुपया हुआ 880 रुपया विक्रय मूल्य हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? अरे भाई 800 रुपया में खरीदा, यानी 100% का वैल्यू 800 रुपया, 10% प्रॉफिट पर विक्रय मूल्य पूछा है, बेचने की बात कर रहा है ना, 100 में जोड़ दीजिए 10%, यानी हम उससे कितना लेंगे 110% पर सामान को बेचेंगे, 110% का वैल्यू कितना आ गया 800। क्लियर है? इस टाइप का गर्दा उड़िए जाएगा, एकदम आसान सवाल है। ठीक है, एकदम टेंशन नहीं लेना है, पूरा मेंस लेवल तक क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, बिंदास रहिए एकदम। हो गया, चलिए बढ़ते हैं बगैर देरी। 5 नंबर में कहा कि एक पंखा 500 रुपया में खरीदा गया, 8% हानि पर विक्रय मूल्य बताइए। अरे भाई 500 रुपया में खरीदा, कितना में खरीदा परसेंट में 100% में, और रुपया में 500 रुपया। क्लियर? क्वेश्चन में कहा है जो 8% का हानि पर बताना है विक्रय मूल्य। 8% हानि माने 100 में 7 घटा लेंगे, कितना होगा 92%। तो 92% का वैल्यू निकालना है, 500 बट्टा में 100 गुना 92, 2 जीरो से 2 जीरो, 92 को 5 से गुना करिए, कितना हो जाएगा 460 रुपया। यही आंसर है। क्लियर? बताए समझ में? अगर क्रय मूल्य दिया है तो 100% से कंपेयर कर दीजिए, अब विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य से कंपेयर करेंगे। कोई दिक्कत? लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ना है, हानि रहेगा तो 100 में घटा देना है। बात क्लियर? चलिए समझ आ रहा है? ध्यान से लिखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। 6 नंबर सवाल देखिए, कहा एक पेन को 12 रुपया में बेचने पर 4% का नुकसान हुआ। भाई बड़ा ध्यान से, क्वेश्चन चेंज हो गया। क्या कहा 12 रुपया में बेचने से 4% का क्या हो रहा है नुकसान हो रहा है 4% का, 4% का नुकसान हो रहा है भाई, यानी इस समय हम पहले 4 घटाएंगे, यानी सामान को 96% पर बेच दिया होगा। सामान को कितना में बेचा 96% पर बेचा। ठीक है, 4% नुकसान लगा के, लेकिन रुपया में बेचा है 12 रुपया। अब क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य क्या सिखाया है 100% ना, 100% का निकाल दे, कितना होगा 12 बट्टे 96 गुना में 100 हो गया।
12 से काटेंगे 12×96 और 8 से काटिएगा 12.5, 12.5 आंसर हो गया। कितना इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए लिखिए जल्दी से। कहा एक वस्तु 450 रुपया में बेचने से 25% का लाभ होता है। भाई 450 रुपया में बेच देगा तो 25% का लाभ हुआ। 25% लाभ का मतलब है सामान को बेचा होगा 125% पर और रुपया में 450 रुपया। क्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य बोले तो 100% का वैल्यू निकालेंगे। क्लियर। 450 बट्टा में 125 गुना 100। भाई इजी है। देखो 25 का टेबल याद कर लो, थोड़ा काटने उठने में आसान रहता है, ठीक है। देखिए 25 का अगर याद है तो 25 चौका और 25 पंच है, 5 से काटेंगे इसको 90 में कितना हो गया 360 रुपया। एकदम इजी सवाल था। क्लियर। जब इस टाइप का सवाल रहेगा तो कुछ करना नहीं है मेरे भाई, ठीक है, इजी वे में करके निकल जाएंगे। कोई दिक्कत है? चलो नया बैच शुरू हो गया है 8 बजे से, इसमें अर्थमेटिक चलता है, ठीक है। सब बच्चा को बता सकते हैं जो मैथ रीजनिंग का तैयारी करना चाहते हैं। चलिए बढ़ते हैं 8 नंबर पे। इधर कौन चीज में लेट हो गया? जाम लगा हुआ था। इतना बच्चा के लिए जाम नहीं था, थोड़ा जाम था। निकालो नंबर निकाल, आगे निकालो। चल बैठ जा जल्दी से, घर से आधा घंटा पहले चलो, बैठो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से। कहा एक रेडियो को 990 रुपया में 10% लाभ पर बेचा। भाई 990 रुपया में 10% लाभ पर ना, 10% लाभ मैंने 110% पर, रुपया में 990। तो क्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य बोले तो 100%, 100% निकालिए। 990 बट्टा में 110 गुना में 100, 110 से काटेंगे 9 बार में, यानी सीपी कितना निकल के आया 900 रुपया। अब सवाल में कहा यदि उसे 890 रुपया में बेचा गया होता तो कितना लाभ या हानि होता। अब बेच दिया है 890 रुपया में, बेचने का मतलब इसमें नया एसपी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य कितना है 890 रुपया। भाई थोड़ा सा ध्यान दे लो, खरीदा कितना में 900 में, अब बेचा कितना में 890 में, तो उसको नुकसान हो गया ना, हानि हो गया। क्या रुपया का हानि हुआ 10 रुपया का हानि हो गया। यही सवाल में पूछा था, ठीक है। टाइप 1 में एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। देखिए बढ़िया से नारा याद रखिए, रिवीजन बराबर रिजल्ट। जितना पीछे पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से रिवीजन करिए, जितना नोट्स दिया जा रहा है अपडेटेड वाला सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर जाइए, ठीक है। बैच खत्म, गणित खत्म, एकदम याद रखिए। उसके बाद एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर एग्जाम में छूट रहा है उसके बाद तो अखिल भारतीय समस्या है, पूरे भारत देश के बच्चे के साथ वो समस्या होगा, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। अरे दर्शन सराय में इतना हेवी कंटेंट दे रहे हैं, पढ़ लो मन से, एक बार में सिलेक्शन लगेगा, टेंशन नहीं करना है। चलिए आगे बढ़े, हो गया। अच्छा भाई 9 नंबर सवाल का भी वीडियो इसी पे डलेगा, ठीक है। मेंटल मैथ्स जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इसी पे एडवांस का भी आ जाएगा, ठीक है। पहले ज्योमेट्री और ये तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस 2 टॉपिक लेके चलेंगे हम लोग, ठीक है, उसमें कंप्लीट हो जाएगा। जीडी देखो ग्रुप डिस्कशन जिसको करना है भैया वो 11 बजे से चलेगा, 11 बजे से लेके 1 बजे तक, उसको उसमें भेज दे जो सिर्फ जीडी करेगा। मैथ के लिए 8 बजे से 8 बजे अभी उसमें परसेंटेज चल रहा है, ठीक है, उसका भी एक क्लास ही हुआ है तो बेसिक ही बताया जा रहा है, तो दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए। अरे फीस लेकर है टेंशन कर रहा है भाई, फीस एकदम मिनिमम रखा गया है, मिनिमम जो हर बच्चा तैयारी कर सके, क्योंकि नारा याद है ना, हर घर सरकारी नौकरी का वादा, यही है मनीष सर का इरादा। इसीलिए जो फीस है एकदम मिनिमम रखा गया है, ठीक है, 299 रुपया पर मंथ। हाँ नहीं, जीके जीएसआर का जो बुक आता है यहाँ पे अपना साइंस का 9-10 वाला एनसीईआरटी, हाँ वो 100 रुपया का आएगा। उसमें पूरा टॉपिक वाइज एकदम चैप्टर वाइज दिया गया है, पूरा वन लाइनर बना दिए हैं, ठीक है, मिल जाएगा, यही ऑफिस से मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। एक खिलौना 256 रुपया में बेचने से 12% की हानि
हुई। भाई 1056 रुपया में बेच दिया तो 12% का हानि हो गया। 12% हानि माने 100 में से 12 घटाओ सीधे, कितना होगा 88% है। एकरे वैल्यू दे ले होगा कितना 1056। क्रय मूल्य निकाले के है, क्रय मूल्य मतलब 100%, 100% का निकालिए 1056 बट्टा 88 गुना में 100 करना ही कुछ है नहीं था। क्लियर। अब अगर काटो 12 में कट जाएगा, कितना रुपया होगा 1200 रुपया। एकदम इजी क्वेश्चन था। तो टाइप 1 में 1 से लेकर 9 तक एकदम बेसिक क्वेश्चन था। किसी को कोई डाउट है इधर आगे? कोई डाउट नहीं है। चलिए घर पे जा करके थोड़ा समय दीजिए, अभी ठंड का मौसम है, पढ़ाई कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। चीजों का रिवीजन करिए, जो जो चीज कमजोर है, जो टॉपिक कमजोर है उस पर काम करिए, और जो चीज आता है वो तो बार बार ऐसे करेगा, सवाल आएगा बना लीजिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए हाँ रिवीजन, रिजल्ट करना है भाई तो रिवीजन करिए, क्योंकि देखिए अभी कोई भी हर एग्जाम का जो कट ऑफ है 80% से ज्यादा जा रहा है। आपको तैयारी भी तो उस लेवल का करना होगा, तभी नौकरी लगेगा। एक भी चीज छोड़ना खतरा से खाली नहीं है भाई, इसलिए एक एक चीज पढ़ना है। सीधा एकदम देख लीजिए, जो चीज छूटा वही चीज परीक्षा में आएगा, इसलिए एक को चीज छोड़ना नहीं है, हर एक चीज को प्रैक्टिस करके चलना है, ठीक है। और निश्चिंत हो जाइए मैथ रीजनिंग के लिए, पूरा जीरो से लेके एडवांस लेवल तक करंट क्वेश्चन तक करवाएंगे प्रैक्टिस, ठीक है। एक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा, तो उसके लिए निश्चिंत हो जाइए। मैथ रीजनिंग के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फीस भी आप लोग के लिए मिनिमम कर रख दिए हैं, आराम से आइए पूरा प्रैक्टिस करिए। इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा नहीं और कम समय में बनाइएगा, ठीक है। देखो भाई अभी नौकरी लेने के लिए आपको दो चीज होना एकदम जरूरी, दोनों में से को कम है तो नौकरी नहीं होगा, नॉलेज या प्लस स्पीड। अब नॉलेज खूब है, स्पीड नहीं है। आप एग्जाम में गए, एग्जाम देने के लिए क्वेश्चन स्लो मोशन में सॉल्व कर रहे हैं, पता चला लॉग आउट हो गया, 70-80 क्वेश्चन देखते देखते एग्जाम निकला ही नहीं। तो भाई अभी के लिए नौकरी करना है अभी के दौर में, तो नॉलेज प्लस स्पीड दोनों चीज आपके पास होना चाहिए। और स्पीड कैसे आता है? प्रैक्टिस से। जितना ज्यादा प्रैक्टिस मारिएगा चीजों को उतना स्पीड आपका बढ़ेगा, इसलिए प्रैक्टिस करना बड़ी जरूरी है भाई। चाह रहा है कि हम नौकरी ले, जल्दी है, इसी साल नौकरी लेना है, ठीक है। तो स्पीड बढ़ाइए, और स्पीड बढ़ेगा प्रैक्टिस से। जो भी सब्जेक्ट है, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीके, सबका प्रैक्टिस करिए, दिन रात एक कर दीजिए भाई, ठीक है। जिंदगी में कोई काम नहीं है भाई, आराम से पढ़िए, माँ बाप का रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। नौकरी तो लगवे करेगा, बहुत बड़ा चीज नहीं है, ठीक है। तो चलिए टाइप 1 में 1 से लेकर 9 तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं है, किसी वाले को इधर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं टाइप 2 पर, ठीक है। टाइप 2 में वो भाव वाला रहता है सवाल। अब कैसे पता चलेगा भाव वाला? उसमें कहेगा 10 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए लाभ होगा कि हानि। अब देखिए इसमें हम वस्तु बोल रहे, रुपया नहीं ना बोले, एक अगर केस हो गया भाव का। अब भाव के केस में हमेशा लाभ और हानि एसपी पर निकालते हैं, इस चीज का दिमाग बैठा लीजिए। बच्चा एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, सीपीए पर निकाल के चल आता है, पता हम तो सही बनाए थे, रिजल्ट ना हुआ, क्वेश्चन गड़बड़ है। भाई कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करके रखो, ठीक है। तो आज बढ़ते हैं टाइप 2 पर। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत। देखो कितना इजी क्वेश्चन है भाई। सीपी और एसपी का रेशियो दिया है 5:6, यही ना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है भाई। 5 रुपया में खरीदा, 6 रुपया में बेच दिया, 1 रुपया का प्रॉफिट हो गया जी। प्रॉफिट निकालिए, 1 रुपया का प्रॉफिट है कितना पर? 5% के लिए 100% से गुना करेंगे, 5 से काट भाई, क्या परसेंट हुआ? 20%। किसी कोई दिक्कत? कितना इजी क्वेश्चन था। तो ये तो कोई क्वेश्चन में लेवल ही नहीं है। हम लोग बढ़ते हैं सीधे बगैर देरी किए हुए अगले क्वेश्चन पर। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल पर। 2 नंबर बनाइए तेजी से। हाँ भाई देख इंस्टाग्राम पर जगह देखना है, इंस्टाग्राम बनाया गया है ना, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे यूट्यूब में, ठीक है। आराम से वहीं चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। पढ़िए मन लगा करके, ठीक है। जितना पीडीएफ दे रहे हैं, देखो टेलीग्राम पे अपडेट पीडीएफ दे रहे हैं, नए नए क्वेश्चन का पूरा पीडीएफ दे दिए हैं हर एक टॉपिक वाइज, उसको अच्छे से प्रैक्टिस मारिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ग्रुप डी वाला 8 बजे भेजिए ना, रेलवे वाला जितना भी बच्चा है उसको 8 बजे भेजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ रीजनिंग जितना पढ़ा देंगे ना बुआ, बस उसी में मेरा पार हो जाएगा। चलिए हाँ अब आते हैं चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 36 पुस्तक का क्रय मूल्य 30 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। आ गया ना क्वेश्चन, का इसमें लाभ प्रतिशत क्या है?
36 पुस्तक का क्रय मूल्य 30 पुस्तक के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो भाई, इसमें रुपया नहीं ना कह रहा है, पुस्तक का चर्चा कर रहा है। ये हुआ भाव वाला केस। भाव वाला केस में प्रतिशत लाभ हानि किस पर निकालेंगे? एसपी पर निकालेंगे। ठीक है, अब एक चीज बड़ा ध्यान से देखिए, इसको बनाने का बहुत सारा मेथड है। रेशियो मेथड से बनाइए, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम लोग जैसे सवाल में कह रहा है ना वैसे ही लिखेंगे खाली। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में कहा 36 पुस्तक का क्रय मूल्य, तो सीपी लिख लेते हैं 36 को पुस्तक। ठीक है, और एसपी 30 पुस्तक, 30 पुस्तक। अब इसमें हमको लाभ का प्रतिशत निकालना है। अभी पता मत चल रहा है लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो बड़ा ध्यान से समझिए। देखो ध्यान देंगे, बोलो सीपी कितना है? 36 पुस्तक, यानी हम खरीद के लाए हैं 36 को पुस्तक, अब बेच क्या हो रहे हैं? 30 को पुस्तक। तो भाई 6 को तू घर में बचा लिया ना, तो 6 को बचा लिया तो 6 को प्रॉफिट हो गया 6 को पुस्तक का। 6 को पुस्तक का प्रॉफिट हुआ। एग्जाम में यही गलती नहीं करना है भाई, सीपी पर निकाल देना, बस गलत हो जाएगा, और ऑप्शन में वो भी रहेगा। तो भाव के केस में लाभ हानि हमेशा एसपी पर। एसपी क्या लिखा हुआ है? 30 को पुस्तक, तो 6/30% के लिए 100% क्लियर। अरे 36 को खरीद के लाए, 30 को बेचे, 6 को रख लिए है ना, 6 को मेरा प्रॉफिट हो गया। 6 से काटेंगे 5 बार में, 5 से, यानी 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर। अमाउंट वाला और भाव वाला क्वेश्चन देख लिया ना किस प्रकार का आता है एग्जाम में, कंफ्यूजन नहीं होना है भाई। ठीक है, नहीं तो गलती हो जाएगी एग्जाम में। तेजी से बनाइए, लिखिए तेज से, बन जाएगा इस टाइप का। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल पे। ठीक है, क्वेश्चन में खतरा से खाली नहीं है, बार बार एक ही बात याद दिला रहे हैं, रिवीजन बराबर रिजल्ट। याद रखिए, जितने ज्यादा रिवीजन होगा रिजल्ट उतना जल्दी होगा। ठीक है, इसलिए अपने एसएमसी का नारा है आर बराबर आर, मैंने रिवीजन बराबर रिजल्ट। जितना बढ़िया रिवीजन रिजल्ट उतना जल्दी। क्लियर। आ जाए भाई 3 नंबर सवाल, इसी बात पर हो जाए। वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई कुछ करना नहीं, वस्तु दिया हुआ है ना, देखो सीपी क्या वो वस्तु है? 18 को वस्तु है। जैसे सवाल में कह रहा है उसे लिख लो भाई। एसपी क्या वो वस्तु है? 15 को वस्तु। अच्छा बताओ इसमें लाभ होगा क्या? नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सीपी कितना है? 18 को वस्तु है। एसपी कितना है? 15 को वस्तु है। 18 को खरीद के लाया, बेच 15 को रहे हैं, 3 को बचा लिए ना, 3 को बच गया, माने क्या हो रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे। 3 को वस्तु बच रहा है कितना पर? 15 पर। एसपी पर। भाव के केस में लाभ हानि हमेशा एसपी पर, तो 3/15 गुना में 100%। 3 से काटिए 5 बार में, 5 से कटेगा, कितना हो गया? 20%। यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा कितना का? 20% का। किसी कोई डाउट है? चलिए लिखिए फट से। ये नोट्स क्लास नोट्स है। ठीक है, जिसको नहीं मिला है उसको जल्दी मिल जाएगा, अभी थोड़ा आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा होने की वजह से। 14 क्वेश्चन भी सेम ही है। कहा 12 वस्तु का क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा? बहुत क्या सिखाया है, जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लो। 12 वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी लिखो कितना होगा? 12 वस्तु, और एसपी 16 वस्तु। अब देखिए भाव का केस है ना, वस्तु से पकड़ लिए, भाव का केस है। 12 को वस्तु आप खरीदे और 16 को वस्तु बेच दिया, तो लाभ की हानि? हानि हो जाएगा। कैसे हानि होगा भाई? देखो खरीद के लाया 12 को, अब बेच क्या हो रहा है? 16 को। 4 को घर से बेच रहा है, 4 को घर से बेच रहा है। ठीक, क्लियर। नुकसान हो गया कितना पर? 16% के लिए 100% से। 4 से काटेंगे 4 बार में, 4 से 25, यानी 25% का नुकसान हो गया। क्लियर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई, भाव का केस है। भाव के केस में लाभ हानि किस पर? एसपी पर। 12 को वस्तु खरीदे हैं और 16 को वस्तु बेच रहे हैं, यानी 4 को हम अपने घर से बेच रहे हैं। ये 4 को वस्तु का नुकसान हो गया ना, कितने पर? 16 पर। परसेंट के लिए 100% के, यानी 25% का नुकसान लग गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिखिए इसको तेजी से। तो लोग टाइम से आया करो, बैच एकदम टाइम से स्टार्ट हो जाएगा। जितना बजे से बैच है एकदम टाइम से स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 मिनट इधर उधर नहीं। ठीक है, क्योंकि बैच देखो लगातार रहता है। ठीक है, इतना बच्चा सा है, आप लोग देख रहे हैं बैच चल रहा है, तो बाहर में आके बच्चा खड़ा है, इसलिए टाइम चाहिए। टाइम चाहिएगा ताकि टाइम से पढ़ा करके बैच छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, रीजनिंग, हाँ रीजनिंग में पिछले क्लास में रैंकिंग पढ़ा दिए हैं पूरा, 0 से लेके एकदम एडवांस लेवल तक। हाँ, पीडीएफ टेलीग्राम पे डला हुआ है, डाइस का भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप का सवाल बनेगा ना। चलो टाइप 2 में ना सब सेम क्वेश्चन ही है। चलिए बढ़ते हैं।
5 नंबर क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन दोनों सेम है, ठीक है, तो बन जाएगा। चलो ठीक है, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 8 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, सेम क्वेश्चन है ना, तरीका सेम लगाना है भाई। सीपी लिखो कितना है, 12 वो पेन है, और एसपी 8 पेन। अब एक बात बता भाई, इसमें लाभ होगा कि हानि? क्या वो कलम खरीदे 12 को, अब बेच क्या हो रहे हैं 8 को, 4 को बचा लिए तो प्रॉफिट हो गया। 4 को बचा है घर में, 4 कितना पर, एसपी की सीधी पर, एसपी पर भाव का केस है ना, बट्टा में 8% के लिए 100%, 4 से काटिए, 4 दूनी 8 है, 2 से काटिए, कितना 50% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। कोई समस्या दिक्कत? कोई समस्या दिक्कत नहीं है। इस टाइप का सवाल जब भी रहेगा तो बना लेना है, ठीक है। इसलिए थ्योरी में एक एक क्वेश्चन करवा दिए थे, अब हर टाइप का 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन करेंगे, हम लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस टाइप का सवाल बन जाएगा ना, कोई दिक्कत है? चलो अगला बढ़े 7 पर। 7 नंबर में कहा यदि 25 वस्तु का क्रय मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्या हुआ वही बात, सीपी क्या को वस्तु 25 को वस्तु और एसपी 20 वस्तु। अब बताइए लाभ की हानि? 25 को वस्तु आप खरीदे, अब 20 ही वस्तु बेच रहे हैं, 5 को बचा लिए ना, 5 को बचा लिए मतलब क्या लाभ हो गया, 5 को वस्तु का लाभ का परसेंट निकालेंगे। 5 वस्तु का लाभ हुआ कितना पर निकालिएगा, एसपी पर, यानी 20% के लिए 100%, 5 से काटिए, 5 का 20, 4 से 25, क्या परसेंट का प्रॉफिट होगा, 25% का। क्लियर? चलो हाँ हो गया। चलिए हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फरवरी से इंटर का एग्जाम हो जाएगा ना, उसके बाद। क्या बोल रहा है भैया? देखो भाई पढ़ना जरूरी है, हर काम को देखते हुए, कितना दुख तकलीफ है चाहे कुछ भी है, उस सब को इग्नोर करके पढ़ाई करना एकदम जरूरी है। मन से पढ़िए, 6-7 महीना रफेज के एकदम दिन रात एक कर दीजिए, रगड़ के पढ़िए, ठीक है, सिलेक्शन तो होगा ही होगा, ठीक है। ये चैनल यूट्यूब चैनल जो बनाया गया है मेंटल मैथ, इसलिए बनाया गया है जिसमें आप लोगों को ये एडवांस नया नया क्वेश्चन आता है हर एक टॉपिक का, ठीक है, उसका प्रैक्टिस करवाएंगे इस पे, ठीक है।